जय श्री राम मित्रों। मैं कन्हैया कुमार। आज हम मणिपुर के बारे में बात करने के लिए आए हैं। विगत 2 महीनों से मणिपुर में दंगे एवं कई एक अमानवीय व्यवहार हो रहा है। मणिपुर जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में से एक है। 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल होता है जो मणिपुर कहीं बताया जा रहा है, जिस वीडियो वायरल होने के बाद देश में घमासान मचा हुआ है। क्यों जल रहा है मणिपुर, यही केंद्र बिंदु पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मणिपुर, जहाँ पे मुख्यतः 3 जातियों के लोग रहते हैं, मैतई, कुकी और नागा। मैतई समाज जो मुख्य रूप से हिंदू धर्म को मानते हैं, जिनकी आबादी वहाँ 55 से 60% है। कुकी समुदाय जिनकी आबादी मणिपुर में 20% है। और कुकी समुदाय के कुल आबादी का 90% हिस्सा जो पहाड़ों पर निवास करती है। तो आइए जानते झगड़ा किस बात की है। तो मैतई समाज विगत कई वर्षों से उनका मांग है कि उन्हें भी जनजाति की दर्जा मिले, क्योंकि लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत वे पहाड़ पर जमीन नहीं ले सकते हैं। इसका विरोध कुकी समाज के लोग करते हैं, क्योंकि कुकी समाज के लोग समाज की कुल आबादी में से 90% हिस्सा पहाड़ों पर रहती है। और उनका यह मानना है कि अगर मैतई समाज के लोग अगर पहाड़ पर जमीन ले लेते हैं तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि पूरे राज्य में 60 में से 40 विधायक मैतई समाज से आते हैं। सरकारी नौकरी से लेकर के राज्य के हर एक क्षेत्र में मैतई समाज का दबदबा काफी है। इसी झगड़ों को लेकर के मैतई समाज हाई कोर्ट पहुंचते हैं। हाई कोर्ट में जाने के बाद में हाई कोर्ट के वकीलों के अनुसार 10 साल पुराना मंत्रालय का अगर सिफारिश लेकर अगर वो आए तो उन्हें जनजाति होने का दर्जा मिल सकता है संभवतः। जब ये बात कुकी समाज के लोगों को पता चला तो वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, और चैलेंज करने के बाद सड़कों पर उतर गए। कुकी समाज के लोगों को सड़क पे उतरे देख मैतई समाज के लोग भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कि वो भी सड़क पर उतर गए। तारीख 3 जुलाई साल 2023 दोनों समाज आपस में टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद एक आपसी रंजिश के कारण मारकाट शुरू हो जाता है। 3 जुलाई को दोनों समाज के लोग सड़कों पर उतर गए। उतरने के कारण आपसी रंजिश को लेकर के दोनों समाज आपस में भिड़ गए और मारकाट शुरू हो गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, हजारों लोग घायल हो गए। राज्य में एक अलग प्रकार की दंगे की स्थिति उत्पन्न हो गया। पूरे राज्य जलने लगा, हर एक जगह जगह पे दंगा होने लगा, लोग एक दूसरे को मार काट करने लगे। जिस भयावह स्थिति को देख करके लोग इधर उधर भागने लगे, कोई अपने परिवार के साथ तो कोई अपनी जान बचाने के स्वयं अकेले इधर उधर भागने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसी प्रक्रिया के दौरान एक परिवार कुछ पुलिस वालों की सहायता के से भीड़ से अलग जा रहे थे। उसी क्रम में 700 से 800 लोगों की भीड़ उनको घेर लिया। घेरने के बाद में पुलिस वालों को मारपीट के भगा दिया और महिलाओं को अपने साथ लेके जाने लगे, जिसका विरोध उनके परिवार के 2 पुरुषों ने किया। विरोध करने के बाद दोनों पुरुषों की हत्या कर दी गई और महिलाओं को नंगा करके सड़क पे घुमाने लगे, जिसमें 2 महिलाएं थी और एक 20 वर्षीय लड़की थी। तो 20 वर्षीय लड़की के साथ में वो लोग सामूहिक दुष्कर्म किए, और दुष्कर्म करने के बाद में उस घटने का एक वीडियो क्लिप जो 19 जुलाई यानी 2023 को वायरल हो जाती है। वायरल होने के बाद में पूरे राज्य से लेकर के पूरे देश में घमासान सी मच जाती है, जिसके बाद में विपक्षी दल एवं कुछ पत्रकारों के कुछ वर्ग इनका विरोध करने के बाद उनका कहना था कि राज्य के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, त्याग पत्र दे दे। इस्तीफा दे दे, त्याग पत्र दे दे। निसंदेह यह घटना
बहुत ही भयावह है, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। परंतु ये भी देखने वाली बात है कि मैतेई समाज ही नहीं बल्कि कुकी समाज के द्वारा भी मैतेई हिंदू समाज के लोगों की हत्या की गई, उनके स्त्रियों के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया, जिस पे विपक्षी दल से लेकर के कुछ पत्रकारों के वर्ग द्वारा कहीं भी थोड़ी भी चर्चा नहीं की जा रही थी। जब से यह वीडियो वायरल हुआ है, जब से इस घटना की चर्चा पूरे देश में हुई है, उसके बाद में देश के विभिन्न हिस्सों में बहुत सारी अमानवीय घटनाएं हुई है, जिस पे विपक्षी दल से लेकर के और कुछ मीडिया वर्ग चुप है, अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है, कुछ कहने को तैयार नहीं है। ये घटनाएं जिसमें जोधपुर हत्याकांड, बिहार के बेगूसराय जिले में एक दलित युवक को नंगे करके पीटा गया, शिमोगा में एक फादर द्वारा एक नाबालिग लड़की को रेप किया गया, बंगाल में 2 आदिवासियों को नंगा किया गया, आंध्र प्रदेश में एक दलित युवक के ऊपर मूत्र त्याग किया गया। उसके बाद फिर भी चर्चा मणिपुर की हो रही है। विपक्षी दल से लेकर के पत्रकार तक सिर्फ ये लोग चर्चा मणिपुर की ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि सीजीआई, उनका भी कहना है कि सरकार इस पर ठोस कदम ले, वरना हम कठोर कदम उठाएंगे। दोस्तों, हमने जो 5 घटनाओं का जिक्र किया है, इस पे कहीं से कहीं तक कोई चर्चा विपक्षी दल या फिर कोई पत्रकार बंधु नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 जगहों पर जहाँ ये 5 घटनाएं हुई है, वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पे विपक्षी दलों की सरकार है। उन लोगों को सिर्फ बीजेपी की गलतियां दिख रहा है, अपनी तो दिखती नहीं। उन लोग तो छोड़िए, देश के सीजीआई हो, कुछ पत्रकार बंधु हो, उन लोग को भी घटना दिख नहीं रहा है, सिर्फ उन लोगों को मणिपुर दिख रहा है। दोस्तों, आप ही लोग बताइए कहाँ तक ये घटना जायज है? ये बात कहाँ तक जायज है कि एक राज्य में अगर घटना हो रही तो उस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, हर दल विपक्षी, हर एक जगह विपक्षी, बीजेपी के विपक्षी दल इसकी चर्चा कर रही है, जिसपे बहस पे बहस हो रहा है। लेकिन उसके बाद ये जो 5 घटनाएं हुई है जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, उस घटनाओं के बारे में कहीं से कहीं तक चर्चा नहीं है। कुछ दिन पहले बंगाल में आम पंचायत चुनाव हुआ था, जहाँ पे अनेकों जाने गई, बूथ पे गोली चला, उसका कोई चर्चा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, विपक्षी दलों की सरकार है, इसमें कोई चर्चा ही नहीं है। कहाँ तक के विपक्षी दल कहाँ तक अपनी गलतियों को छुपाएंगे? दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार मणिपुर में जो स्त्रियों को नंगे करके घुमाया गया एवं महिलाओं के साथ लड़कियों को जो बलात्कार किया गया, उसमें एक गिरफ्तारी भी हुई और वहाँ के लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। आप ही लोग बताएं कि कहाँ तक जायज है पत्रकार बंधु और विपक्षी नेताओं के दोहरे चरित्र, कहाँ तक सही है? आप ही लोग बताएं कि कहाँ तक इन लोगों के दोहरा चरित्र चलेगा, कहाँ तक दोहरा चरित्र सही है? आप लोग अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक पहुँचाएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।